बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द goal and definition of the experiment. Well, once we've defined and the goal via goal template, तो now comes the time कि आपने पूरी proper planning करनी है before you actually go and execute your experiment. And it is important क्योंकि अगर आपकी planning में ही आपने हर चीज़ का ख्याल नहीं रखा होगा, wherever those things are, तो आगे जाके एग्जीक्यूशन में you might come across lots of problem. In fact, might be definitely you come across lots of problem. अगर आपने प्लान नहीं किया होगा तो आपकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो ठीक नहीं होगी and consequently the results are going to be affected by that. तो प्लानिंग पार्ट में for example, अगर आपका गोल ये था कि you want to determine the effect of using ARA language on the quality of the resulting code, तो as such goal तो चले ये established है, but there are so many questions over here that needs to be answered कि आप ये वाला काम इस गोल को अचीव कैसे करेंगे, right? or to say it in different words कि जो प्रॉब्लम या जो आपका गोल है that is too generic कि आप उसको अचीव कैसे करेंगे, वो वाली that information is missing. So before you actually go and start your experiment, आप planning में you ask yourself these specific questions in order to gather the details कि आप जो है ना आगे जाके execution experiment कैसे करेंगे. तो for example in this case, the question would be you need to understand कि अगर आपने लिखा है that कि you have to determine the effect of using ARA language on the quality of the resulting code, तो पहला सवाल तो होता है there are so many ways you can measure the quality. तो quality measure कैसे करेंगे? Is it going to be dependent upon the number of defects or something else? और इसी तरह अगर आपने use of ARA language लिखा हुआ है तो वो आप उसको मेजर कैसे करेंगे? यूज़ ऑफ ARA लैंग्वेज को मेजरमेंट का क्या तरीका है, या आपके दिमाग में कौन सा वेरिएबल्स हैं जो आप या कौन सा वो प्रोसीजर है या मेथड है जिसके जो आप अडॉप्ट करेंगे टू मेजर द यूज़ ऑफ ARA लैंग्वेज. अच्छा, फिर ARA लैंग्वेज को इस्तेमाल तो किया एंड you're going to determine the effect on the quality of the resulting code, लेकिन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, राइट? अगर ARA लैंग्वेज एक्सपीरियंस्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो विल इट मेक अ डिफरेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोड व्हेन कंपेयर टू नॉविसेस, या टूल इफेक्ट करेगी? इसी तरह मे बी टेस्टिंग टेक्निक्स विल दे मेक अ डिफरेंस इन डिटरमिनिंग कि जो क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग कोड क्या थी? और once you have jotted down all those factors, तो उनमें से कौन से factors हैं जो कि आप अपनी इस experimental investigation में study करोगे? That will be the focus of your study. ठीक है? There can be so many factors, so many characteristics, लेकिन उनमें से आप कौन सा वो है जो isolate करोगे for your experimental setup. And of course, then you need to ask questions about the context and the environment. यानी कि आप कितनी दफ़ा उन experiment को perform करोगे, कितने लोग लोगे, कहाँ जाओगे उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने, और एनवायरनमेंट क्या होगा, कौन से टूल्स दोगे, कौन सा उनको प्रोग्राम बनाने के लिए दोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द एनवायरमेंटल क्वेश्चंस नीड टू बी answered at the beginning of your execution of your experiment. और इसी तरह थोड़ा सा आगे भी आपने देखना है बियॉन्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ये जो पहली चीज़ें थी प्रीवियसली ये तो थी कि बिफोर यू एग्जीक्यूट, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और ये जो अगली दो चीज़ें आनी है, रिजल्ट टू बी एनालाइज, ये सारी उससे एसोसिएटेड हैं कि जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद नाउ यू गोइंग टू बी डूइंग द एनालिसिस, तो वो भी आपको बिफोर हैंड पता होना चाहिए कि आप वंस यू हैव द डाटा, तो उस डाटा को एनालिसिस के कौन से मेथड हैं, कैसे एनालाइज करोगे. एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ठीक है आपने ये कह तो दिया कि इफेक्ट है, इफेक्ट मेजर करोगे यूज ऑफ ARA ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग कोड, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस
आप कंसिडर करोगे वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, कि आपकी फाइंडिंग्स वाकई में सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं दूसरी, कि योर जो गोल है that is you want to determine the effect of using SVM and naive based on the predictive accuracy of the heart disease diagnosis. ठीक है, तो ये in this case even this is too generic to be useful. So the questions that you can make at the planning phase is that needs to be answered कि आप accuracy कैसे measure करोगे, F1 score लोगे या AUC ROC लोगे, और फिर SVM की टाइप्स हैं, कौन सी टाइप आपका ख्याल है कि आप जो है उनमें से चूज करोगे SVM एल्गोरिदम्स की। if you're considering the prediction of heart diseases, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके रिजल्ट्स को। जेंडर इन्फ्लुएंस करेगा क्या, एज इन्फ्लुएंस करेगी, मे बी इफ द पीपल हैव अदर डिजीजेस वो, और अगर इफ दे आर स्मोकिंग तो will they be those factors be influencing your results in the end, और उनमें से when you're doing the predictive accuracy you're gauging it via experiment, तो आप उनमें से कौन कौन से factors जो है ना consider करोगे। and then of course again how many times you have to perform the experiment, और environment आपकी क्या होगी उस experiment को perform करने की, और maybe in this case you know जो आपने अपनी configurations दोगे of your machine and other things, and of course जो analysis of your results है, जब आपके पास डाटा आ गया तो after that आप उन results को analyze कैसे करोगे, और क्या is it a problem that require कि even अगर 5% भी आपकी not 5%, even 0.5% भी आपकी accuracy जो है ना वो improve हुई है, तो is it a significant findings in this case or not? So all those things you need to consider in the planning phase. So in a nutshell, once you have defined your goal, आपने अपना experiment define कर लिया है, तो आपका ये सारा का सारा जो dotted box में है, that comes in the planning. ठीक है, तो जैसा definition determines the foundation for the experiment, that is कि क्या reason है जो आपने experiment perform किया है, तो जो planning phase है वो आपके how के क्वेश्चंस को आंसर करती है कि क्या तरीके होंगे या कौन से वेरिएबल्स होंगे जिसकी बेस के ऊपर जो है ना आप अपना एक्सपेरिमेंट रन करोगे बिफोर यू एक्चुअली रन इट, यू आर जस्ट डूइंग द प्लानिंग फेज। तो उसके अंदर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्लान in terms of context selection. You have to develop your hypotheses based on your hypothesis कि आप किस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हो, आप वेरिएबल सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स करेंगे, एंड देन you have to select a design. So this design selection is actually you can call it, that is the heart and soul of your experimental studies. And then after you're selecting the design, you'll be doing the instrumentation and validity evaluation, and this whole thing eventually leads to your design of your experiment. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट सिलेक्शन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, वेरिएबल सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स को, एंड देन इन डिटेल we'll be going through design selection, instrumentation and validity evaluation. All right, so number one in planning phase ये है context. Why context is important? देखें आप कहाँ experiment perform करना चाहते हैं ideally, वो तो ideal है जगह होगी कि इन आप ऐसे सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जो कि रियल लाइफ से मिलती जुलती हो या रियल लाइफ में हो, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। ठीक, क्योंकि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स हर जगह पर यू नो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल एनवायरनमेंट्स इन रियल लाइफ सेटिंग्स, और even if you are able to do that, तो you might come across a lot of problems जो कि risks associated हो सकते हैं। इसलिए context selection tells you कि जो experiment आपने perform किया है उसके results किस हद तक जो है ना और किस environment में किस context में valid है, right? तो उसमें one context is कि आप offline experiment perform कर लें rather than taking professionals as the सिलेक्शन ऑफ योर क्या नाम है आपके जो उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, यस,
सब्जेक्ट्स आप प्रोफेशनल सेलेक्ट करने की बजाय स्टूडेंट्स ले लें, और जो आपने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था वो आप कोई टॉय एग्जाम्पल ले लें, एंड इफ़ यू डू दैट तो आपका जो रिजल्ट हैं वो बहुत स्पेसिफिक हद तक जो है ना वो उनकी जनरलाइजेबिलिटी विल बी इन द स्पेसिफिक कि वो ऑफलाइन हुआ हुआ है, स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ हुआ है और टॉय एग्जाम्पल के ऊपर हुआ है, एज कम्पेयर टू कि जो एक्चुअल में रियल लाइफ सेटिंग्स में, ऑनलाइन सेटिंग्स में अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग प्रोफेशनल्स एज योर सब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, और टॉय एग्जाम्पल की बजाय यू विल बी एक्चुअली टेकिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल कि आपने रियल लाइफ एडल्ट लैंग्वेज से रेलेवेंट जो है ना प्रोग्राम ले लिया जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एज कम्पेयर टू टॉय एग्जाम्पल जो मे बी इन हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एग्जाम्पल्स देते हैं कि जी राइट अ प्रोग्राम इन एरा, ये और छोटी सी एग्जाम्पल बना के दे देते हैं. तो इफ़ यू डू ऑनलाइन प्रोफेशनल ऑन रियल प्रॉब्लम्स, ये अगर आपका कॉन्टेक्स्ट है तो इसके रिजल्ट जो होंगे ना वो मोर जेनेरिक होंगे, बिकॉज the experiments and their results are valid in this context. तो देखिए, there always are trade-off. कि sometimes experiment जो है you cannot do it in online settings क्योंकि आपके there are risks, and of course being a researcher शायद आपको allow भी ना करने किया जाए कि आप जो है ना रियल लाइफ सेटिंग्स में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो. ठीक है, प्रोफेशनल माइट नॉट हैव टाइम फॉर यू कि आपका वो पूरे दिन का, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्ट हो भी गया तो टाइम का इनका इशू होगा कि वो आपसे हामी भरें कि वो आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें. और फिर जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, you might not be able to get them and ask the students to उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल को सॉल्व करें जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का गोल है. सो वी नीड टू मेक अ ट्रेड ऑफ बिटवीन मेकिंग स्टडीज वैलिड टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और वैलिड टू अ जनरल सॉफ्टवेयर इन जनरल डोमेन. तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जितना एज अ रिसर्चर हम लोग कर सकते हैं, तो वी हैव टू सिलेक्ट दैट कॉन्टेक्स्ट एज पर आवर रिसोर्सेज और हमारे कनेक्शंस जो है कि क्या वाकई में हम लोग प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. लेकिन ये whatever you do, you have to write down your context. ठीक है, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उनको अपने एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो, और वो प्लानिंग का फेज होगा. अगर आपने प्लान ही नहीं किया होगा तो when you actually go and do that, तो then you will be at an awe कि लोगों को लिया जाए, क्या टॉय एग्जाम्पल ली जाए और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ली जाए. तो इट्स इम्पॉर्टेंट प्लानिंग फेज कि आप अपना कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो स्पेसिफाई कर लें कि किन कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. और सेकेंड थिंग फिर इन प्लानिंग फेज इज योर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट. तो हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में सिंपल ये होता है, व्हेरेवर यू हैव डिफाइंड गोल्स, आप उनको ट्रांसलेट करते हो इन साइंटिफिक लैंग्वेज, व्हिच इज योर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट. ठीक,